मानस शक्तियां। मानस शक्तियां तीन बताई गई हैं। धी, धृति, स्मृति। धी, धृति, स्मृति। धी का मतलब होता है बुद्धि, धृति का मतलब है धारणा शक्ति, उसी को धैर्य भी कहते हैं। स्मृति का मतलब होता है स्मरण शक्ति। मन का स्वरूप, मन का स्वरूप जो है अव्यक्त होता है। मन का स्वरूप अव्यक्त होता है। मन का स्वरूप अव्यक्त होता है, अतः इसका ज्ञान लक्षणों के द्वारा ही ग्राह्य होता है। यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम संवाई यत तद द्रव्यम, चरक सूत्र 1/50 में, जिसका अर्थ होता है जिसमें गुण और कर्म आश्रित हो, मतलब द्रव्य के अंदर क्या होते हैं, गुण और कर्म आश्रित होते हैं, और जो गुण और कर्म का समवायी कारण हो, मतलब समवायी कारण हो, मतलब द्रव्य जो है गुण और कर्म का समवायी कारण होता है। जहां द्रव्य होगा वहां जरूर गुण और कर्म होंगे, अतः वह द्रव्य कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। जिसमें गुण कर्म आश्रित हो और जो गुण कर्म का समवायी कारण हो वह द्रव्य है। द्रव्य जो है ये खादिन्य आत्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह, चरक संहिता सूत्र 1/47 में बताया है कि पंच महाभूत, खादिन मतलब पंच महाभूत, और आत्मा, मन, काल, दिशा, ये क्या है, द्रव्य संग्रह है। क्या है, द्रव्य संग्रह है। मनो मनो अर्थो बुद्धि आत्मा च इति अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, मतलब अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह चार है। मन है, मन के विषय है, बुद्धि है, आत्मा है। जबकि अध्यात्म द्रव्य में केवल दो ही आते हैं, मन और आत्मा। और अध्यात्म गुण में जो है 6 आते हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न एवं बुद्धि। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न एवं बुद्धि। मन की उत्पत्ति सांख्य ने दर्शन के अनुसार सात्विक और राजसिक अहंकार से मन की उत्पत्ति मानी गई है। माने एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति सात्विक और राजसिक अहंकार दोनों से, सात्विक अहंकार और राजसिक अहंकार से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति मानी गई है। सुश्रुत संहिता ने गर्भ में 5वें मास में मन की उत्पत्ति बताई है। सुश्रुत संहिता के अनुसार जो फीटस में बच्चे, जो गर्भ में बच्चा है, उसके अंदर 5वें महीने में मन की उत्पत्ति बताई है। सुश्रुत संहिता के सुश्रुत संहिता शारीर 3 के अनुसार। जबकि कृतवीर्य जी ने गर्भ में मन की उत्पत्ति प्रथम मास में मानी है। सांख्य दर्शन के अनुसार जो है अव्यक्त से महान, फिर अहंकार, अहंकार सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, सत्व और राजसिक अहंकार से एकादश इंद्रियां, और रज और तम के तामसिक अहंकार से जो है पंच तन मात्राएं और पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। इसमें जो है जो द्रव्य बताया गया है, इसमें पंच महाभूत ये जो कारण द्रव्य होते हैं और कार्य द्रव्य होते हैं, तो ये जो 9 बताए गए हैं ये कारण द्रव्य हैं, और कार्य द्रव्य जो होते हैं वो चेतन होता है, अचेतन होता है। जैसे बोलते हैं निस्सा इंद्रिय चेतन द्रव्यम निरेंद्रिय अचेतनम, तो ये जो है कारण द्रव्य हैं, पंच महाभूत आत्मा, मन, काल, दिशा। तो इसमें से जो मन है, पंच महाभूत तो वो दिखाई देता है, मतलब पंच महाभूत जो है तन मात्राएं को छोड़ के अगर स्थूल महाभूत है वो दिखाई देगा। आत्मा, मन और काल और दिशा ये सूक्ष्म होते हैं, तो इसी नाते इनको क्या बोलते हैं कि ये अव्यक्त हैं। इसी नाते मन का स्वरूप जो है अव्यक्त बताया गया है, क्योंकि ये जो है सूक्ष्म होने के नाते इनको अव्यक्त कहा गया है। अतः ये जो 4 हैं, आत्मा, मन, काल, दिशा, इनका जो स्वरूप होता है वो अव्यक्त होता है। आत्मा का भी स्वरूप अव्यक्त होता है, मन का स्वरूप भी अव्यक्त होता है, काल का स्वरूप भी अव्यक्त होता है,
कि कब क्या हो जाएगा कोई जानता है। दिशा भी अव्यक्त होती है, ठीक है। तो अतः इसका ज्ञान लक्षणों के आधार पर ही किया जाता है। इसी नाते कहा गया अत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम संवाई यत तद द्रव्यम, चरक सूत्र 1/50 में बोला। और ये जो बोला है नीचे वाला श्लोक, खादिन्यात्मा मन कालो दिशस् द्रव्य संग्रह, ये चरक संहिता सूत्र 1/47 में बताया है। उसके बाद ये मानस शक्तियां हैं, धी धृति स्मृति, ये मानस शक्तियां हैं। इन मानस शक्तियों के विभ्रंश होने से प्रज्ञा अपराध होता है, ये पहले मैंने बता दिया है। मन के स्वरूप में, जैसे मन का जो स्वरूप अणुत्वम चैकत्वम 2 गुणों मन से स्मृतम, तो परमाणु रूप में अत्यंत सूक्ष्म रूप में उसको नित्य मान सकते हैं, लेकिन वैसे वो जो है अव्यक्त ही मानना ज्यादा उचित है। ये बता दिए हैं मनो मनो अर्थो बुद्धि आत्मा चैत्य अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह, ये सब तो हो ही गया है। जीवन के मोक्ष का कारण जो है मन माना है न्यायिक ने। मन स्वयं अचेतन परंतु क्रियावान है, जबकि इसका उल्टा जो है आत्मा चेतन है और क्रियावान है। षोडश विकारों में मन का समावेश है, ये सब ये श्लोक बता दिया है। सांख्य दर्शन ने यह भी बता दिया कि सात्विक और राजसिक अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है। वैशेषिक ने मन को मूर्त द्रव्य माना है और परमाणु स्वरूप में नित्य बताया, वही बताया ना परमाणु। आयुर्वेद भी मन को नित्य ही मानता है, आयुर्वेद भी मन को नित्य ही मानता है। अब मैंने बताया है कि जो चीजें होती है मन बुद्धि स्मृति अहंकार धी धृति स्मृति, ये सब जितने हैं ये ब्रेन में आश्रित होते हैं। आत्मा जो हृदय में आश्रित होती है, क्योंकि चेतना आप देखिए कि चेतना कहाँ से मिलती है, हृदय से मिलती है। इससे नोट से हमेशा इम्पल्स चलता रहता है, वहीं से जो है चेतना ब्रेन को मिलती है। इसी नाते ब्रेन अचेतन है। और ये मन बुद्धि स्मृति अहंकार और धी धृति स्मृति जो भी, ये सब ब्रेन के कि जैसे मान लीजिए ब्रेन किसी चीज को स्टोर कर लिया, स्मृति में ले लिया, देखे सुने गए विषयों का पुनः ध्यान होना स्मृति कहलाता है, तो वो स्मृति के नाम से जाना जाता है। और धैर्य मतलब कितना धैर्य है उसके अंदर, कितना वो किसी चीज को वो जो है सह सकता है, कोई विपत्ति आए तो कितना वो सह सकता है, या किसी के गम कितने गम जो है वो सह सकता है, वो धैर्य हो जाता है। धारणा जो है कितने समय तक वो धैर्य उसको बनाए रख सकता है, वो धारणा शक्ति होती है। बुद्धि वो होती है निश्चयात्मिका ज्ञान, मतलब संकल्प जो है बुद्धि हो जाता है। मन जो है ऊहापोह की स्थिति में जब तक विषय रहता है तब तक उसे मन कहा जाता है। कि मन किसी चीज को निर्णय लेने जब ले लिया तो बुद्धि में चला जाता है। तो मन निर्णय कई चीजों के आधार पर लेता है, बुद्धि के आधार पर, धैर्य के आधार पर, स्मृति के आधार पर, अहंकार के आधार पर। तो ऊपर ब्रेन के अंदर इतने सब चीजें रहती हैं और बाकी जो है आत्मा जो है हृदय के अंदर रहती है। जैसा कि मैंने बताया था मन के अंदर विकल्प शक्ति है, मल्टीपल ऑप्शन पावर है, वो में रहता है, किधर जाए किधर न जाए। धी क्या है, निर्णय शक्ति है, मतलब मन ही विकल्प करता है, जब किसी एक ऑप्शन में आ जाता है तो संकल्प हो जाता है, तो बुद्धि हो जाती है। धी और बुद्धि निर्णय शक्ति, डिसीजन पावर। ये भी आप मैंने बता दिया कि जो भी काम होते हैं वो आत्मा से नहीं होते हैं। सामान्य मनुष्यों में आत्मा के लेवल से काम नहीं होते हैं, वो किसके लेवल से काम होते हैं? मन बुद्धि अहंकार स्मृति धृति स्मृति, इसी लेवल पे काम होते हैं, मैंने बुद्धि के लेवल पे काम होते हैं। कुल मिला के बुद्धि के लेवल पे काम होते हैं। और तो ये बुद्धि 3 तरह की होती है, सात्विक राजसिक तामसिक। और सात्विक बुद्धि के बारे में उन्होंने बताया है कि जो सात्विक बुद्धि होगी वो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य इस रास्ते पर चलती है। उन्होंने कहा है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य अकार्य भय अभय बंधम मोक्ष
च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। मतलब जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्त मार्ग, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है। मतलब क्या प्रवृत्ति मार्ग में जाने से, एक चेन में जाने से एक दूसरी प्रॉब्लम पर दूसरी प्रॉब्लम पर, अनिवृत्ति मार्ग मतलब भगवान का मार्ग, कर्तव्य कर्तव्य, भय अभय, बंधन और मोक्ष को यथार्थ जो जानती है वो बुद्धि कैसी कहलाती है? सात्विकी कहलाती है, गीता के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। माने जिस मनुष्य की बुद्धि के द्वारा धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य को, यथार्थ को नहीं जानता, माने धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अपना कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, ये सब एक सही रूप से नहीं जानता है, उसकी बुद्धि कैसी कहा जाती है? राजसी कहा जाता है। फिर तामसी वाले में बताया है अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा वृत्ति सर्व अर्थान विपरीतामश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। यहाँ पार्थ का मतलब वो हमेशा अर्जुन को कह रहे हैं। सा पार्थ तामसी, सा पार्थ राजसी, सा पार्थ सात्विकी। मतलब पार्थ का मतलब अर्जुन को बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण भगवान ने कि जो तमोगुणों से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म मान लेती है और इसी कारण संपूर्ण पदार्थों को विपरीत मान लेती है, वो बुद्धि तामसी है। मतलब तमोगुणों से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म मान लेती है, प्रकार वो संपूर्ण पदार्थों को विपरीत मान लेती है, वो बुद्धि तामसी होती है। हम लोग चूंकि जो भी निर्णय लेते हैं वो बुद्धि मन इंद्रियों के लेवल पर जो निर्णय लेता है वो साधारण मनुष्य लेता है। आत्मा के लेवल पर जो निर्णय लेता है वो योगी संत, जो बहुत पहुंचा हुआ संत हो, योगी हो, वो लोग आत्मा के लेवल पर निर्णय लेते हैं। उनके लिए जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है। हम लोगों के लिए प्रवृत्ति मार्ग है और उन लोगों के लिए निवृत्त मार्ग है। तो प्रवृत्ति मार्ग वही बोला जो प्रवृत्ति मार्ग को अच्छी तरह से जानता हो, निवृत्त मार्ग को अच्छी तरह से जानता हो, और कर्तव्य अकर्तव्य को जानता हो, और भय अभय तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ रूप से जानता हो, वो बुद्धि क्या होती है? सात्विक होती है। और जो इसको न जाने, जिस मनुष्य की बुद्धि के अंदर धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य को यथार्थ रूप से न जाने, वो राजसी होती है। और तमोगुण वाली जो होती है वो बुद्धि धर्म को अधर्म मान लेती है, अधर्म को धर्म मान ले, उल्टा समझे, उसको संपूर्ण पदार्थों में विपरीत मान लेती है, वो बुद्धि तामसी होती है। तो यथार्थ का न जानना राजसी, और यथार्थ का उल्टा जानना जो है तामसी, और यथार्थ जाना, यथार्थ को जानना सात्विकी बुद्धि होती है। धी और धृति क्या होता है? धैर्य को मन से रोज, मन का जो रेगुलेटरी पावर है वो धृति है। अगर आप धैर्यवान हैं तो विषयों की ओर आपको प्रवृत्ति, मन को प्रवृत्ति होने से मतलब रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप अधैर्यवान हैं, थोड़ा सा विपत्ति में अधीर हो जाते हैं, तो आप जो है उसको नहीं वो कर पाएंगे। तो वही चरक ने बताया है, विषय प्रवणम सत्वम धृतिभ्रंसान शक्यते नित्यंतुम अहितात अर्थात धृति ही नियमात्मिका। नित्यंतुम अहितात अर्थात धृति ही नियमात्मिका, क्योंकि धृति ही मन को रेगुलेट करती है। सीधी सी बात यह है, धृति भ्रंश होने पर मन को अहित अर्थों की तरफ जाने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि धृति ही मन को नियंत्रित करती है, तो उसको रोका नहीं जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जो स्थित होगी वो धृति भ्रंश की होगी। उसी तरह स्मृति की भ्रंश के बारे में बताया चरक शारीरिक बटे 101 में, तत्व ज्ञाने
स्मृतिर्यस्य रजो मोह आवृत मनः भ्रंश्यते स स्मृत भ्रंश स्मृत व्ययम ही स्मृतो स्थितम। जो मन रजतम से आवृत है, जो मन रजतम से आवृत है, ऐसे मन यथार्थ ज्ञान विषय की स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। मतलब ऐसा मन जो रजतम से आवृत है वो यथार्थ ज्ञान के विषय का स्मरण करने में असमर्थ होता है, या उसकी स्मरण शक्ति, यथार्थ ज्ञान करने की स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। उसी को स्मृत विभ्रंश कहते हैं, क्योंकि यथार्थ स्मृत में ही स्मरण करने योग्य सभी विषय आश्रित रहते हैं। आप जानते हैं तम आवरण करता है और रज जो है विभ्रम फैला देता है। इस वजह से उसको तम जो है आवरण कर लेता है, ढक लेता है, ज्ञान को ढक लेता है, और रज विभ्रम पैदा कर देता है। इस नाते उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृत विभ्रंश हो जाता है। और दूसरी बात है, ये मैंने बता दिया है, धी धृत स्मृत विभ्रंष्ट, धी धृत स्मृत विभ्रंष्ट कर्म येत कुरुते अशुभम प्रज्ञा अपराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम चरक शारीरिक बटे 102 नंबर श्लोक में उन्होंने बताया है। ये भी मैंने बता दिया था आपको कि जो है बार बार एक चीज़ को रिपीट करना ठीक नहीं है। मैं केवल एक चीज़ बताना चाहा हूँ कि मन का जो पोषण, मन का पोषण जो है, छांदोग उपनिषद ने मन को अन्नमय कहा है। सात्विक धारणा शक्ति क्या है? तो बताया धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति है सा पार्थ सात्विकी। सात्विकी धारणा शक्ति, जिस अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति से ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी कहलाती है। वह धारणा शक्ति सात्विकी धारणा शक्ति कहलाती है। अव्यभिचारी का मतलब होता है सही काम, जबकि व्यभिचारी का मतलब होता है उल्टे सीधे काम या गलत काम या कुकर्म। मन और प्राण इंद्रिय क्रियाओं को धारण करता है तो धारणा सात्विकी हो जाएगी। और उसके बाद बताया यदा तु धर्म काम अर्थान धृत्या धारेत अर्जुन प्रसंगेन फल आकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। मन फल की इच्छा वाला मनुष्य, ये भगवान सब कृष्ण ने बताया है, गीता से मैंने लिया है। फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ काम को धारण करता है, वही बताया ना, रज से आसक्ति। रज मतलब ही होता है आसक्ति, विभ्रम पैदा करना, आसक्ति, वासना। आसक्ति से धर्म अधर्म और कामों को धारण करता है, वो धारणा शक्ति जो है राजसी कही जाती है, रिटेंशन पावर। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि तामसी धारणा शक्ति क्या होती है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता मतलब क्या होता है, अपने उन्मद में, मद में जो चूर होता है, अमद में चूर होना, उन्मद होना, उन्मद अत्तता, उन्मत्तता मतलब अपने मद में चूर होना। वो बोल अपने मद में ही घमंड में चूर रहेगा, उसको नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वो धारणा शक्ति तामसी कहा जाता है। जैसे होता है ना, कुछ लोग अपना उन्मद हो जाते हैं, अपने मद में चूर हो जाए जो, उसको क्या बोलते हैं, उन्मद तता, मन अपने मद में चूर रहना,
दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, धारण किए रहता है, अपने मन में चूर रहता है और निद्रा, भय, चिंता और सुख को नहीं छोड़ पाता, उसकी धारणा शक्ति तामसी कही जाती है। अब कर चुका है वो वर्तमान कर्म है। अब वाले बात को समझिए, जो हम कर चुके हैं, जैसे मान लीजिए मैं बचपन से लगाकर इस अवस्था तक जितने कर्म कर चुके हैं वो वर्तमान कर्म है। अब भूत कर्म वो होता है जो इस जन्म के पहले जो जितने काम किए थे वो भूत कर्म हो गया। अक्रियावान अब जो आगे करेंगे या अभी जो चल रहा है जो आगे करेंगे वो भविष्य कर्म हुआ। हारित ने सभी रोगों को कारण कर्मज माना है। गीता के अनुसार गुणातीत का मतलब होता है सत्व जो है कार्य रूप प्रकाशक होता है, रज कार्य रूप प्रवृत्ति मार्ग में ले जाता है, रज तम जो है कार्य रूप में मोह आवरण करता है। ठीक है, तो एक्चुअली हमें तो केवल सत्व मार्ग में जाना चाहिए, लेकिन हम लोग कहाँ जा पाते हैं। न तो प्रवृत्ति होने पर द्वेष करता है, और या तो आप अगर यहाँ पर रहें, मान लीजिए आपको रहना मजबूरी है कि भाई अब जन्म है तो रहना पड़ेगा, तो सुख दुख को सम समझने वाला, मिट्टी पत्थर स्वर्ण को समान समझने वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला, अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव, निंदा हो या कोई उसकी बड़ाई करे उस सब में वो समान भाव में रहने वाला, जो मान अपमान में सम हो, मित्र बैरी के पक्ष में सम हो, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हो, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। ऐसे पुरुष को गुणातीत कहा जाता है जो एकदम बिल्कुल न्यूट्रल रहे, चाहे जो हो जाए पक्ष हो, संपूर्ण आरंभों में कर्तापन से के अभिमान से कि मैं कर रहा हूँ, उसके अंदर ये भी नहीं रहे, सब भगवान कर रहे हैं और हर कंडीशन में वो न्यूट्रल हो, तो वह पुरुष क्या कहा जाता है। और सब चीज को वो जो है मिट्टी समझे, केवल प्रभु को ही सोना समझे, उससे प्रभु को गुणातीत, ऐसे लोगों को गुणातीत कहा जाता है। फिर उन्होंने बोला न तो प्रवृत्ति होने पर द्वेष करता हो और रहना भी पड़ा तो न प्रवृत्ति होने पर द्वेष करे, न निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करे। कोनो चीज अगर जो है उसका हो जाए तो उसमें खुश न हो और न हो तो उसमें दुख भी न हो। अनासक्ति मानने वालों, जिसको गुण जो है विचलित न कर सके, जो गुणों के द्वारा विचलित न हो किया जा सके, ऐसा गुण उसके अंदर हो कि गुण ही उसको विचलित न कर सके, इस तरह का गुण ही उसके अंदर आ जाए कि गुण उसके गुण को विचलित न करे। अर्थात व्यक्त के गुण ही त्रिगुण को बरतते हैं, परहेज करें, ऐसा कि उसका गुण ही गुण से परहेज करे, तो उसी को बोलते हैं गुण ही गुण को बरतते हैं। उसके अंदर ये गुण आ जाए कि जो है वो गुण ही उसका जो है प्रोटेक्शन कर रहा है, गुण ही गुण को बरतते हैं कि ये मिला चाहे नहीं मिला, हुआ चाहे नहीं हुआ, सब भगवान करते हैं। इसके अंदर ये सब जब गुण आ जाएगा तो यही गुण जो है राजसिक और तामसिक गुणों को बरतते हैं, उनसे परहेज करेंगे। यही गुण जब उसके अंदर आ जाएगा तो वही को बोला है गुण ही गुण को बरतते हैं। प्रारब्ध और नियत, पूर्व जन्मकृत कर्म को प्रारब्ध और नियत कहते हैं। संकल्प का मतलब प्रण करना या निश्चय करना। विकल्प मतलब मन के अंदर जो अल्टरनेट और व्यवस्थाएं हैं, जिधर जितने विकल्प हैं वो विकल्प हैं। सकाम का मतलब आसक्ति युक्त होकर, और निष्काम का मतलब होता है अनासक्त भाव से किया गया काम, और सकाम का मतलब होता है आसक्त युक्त होकर किया गया काम। नास्तिक का मतलब होता है वेदों को न मानने वाला, आस्तिक मतलब वेदों को मानने वाला। तो चार भाग इसमें जो है नास्तिक दर्शन है, और वैदिक दर्शन जो है वेदांत हुआ, ये सब आस्तिक दर्शन है। कर्म को तीन प्रकार से गीता में भगवान ने बताया है कि कर्म तीन प्रकार का होता है, कर्म, अकर्म और विकर्म।
आसक्त भाव से अगर जो किया जाता है कर्म को, उसको कर्म कहा जाता है। अब बिना आसक्त भाव से किए गए कर्म को अकर्म कहा जाता है। और आसक्त और अनासक्त दोनों भाव से किए गए पाप कर्म को विकर्म कहा जाता है। तो गीता में 3 तरह के कर्म बताए हैं। आसक्त भाव से किए गए कर्म को कर्म कहा जाता है, बिना आसक्त भाव से किए गए कर्म को अकर्म कहा जाता है, आसक्त और अनासक्त भाव से किए गए पाप कर्म को क्या कहा जाता है? यहाँ पाप कर्म को विकर्म कहा जाता है। चाहे आप आसक्ति से करिए चाहे अनासक्ति से, अगर कोई कर्म दोनों से किए उसको विकर्म कहा जाएगा। उपराम का मतलब होता है त्याग, उदासीनता, निवृत्ति, छुटकारा। विषयों के भोग आदि से होने वाली विरक्ति, विराग या वैराग्य बिना राग के, या आराम या विश्राम। साधन सहित कर्म सब त्यागे, लख विष सम विषयन ते भागे, नारी लखे होय जी ग्लाना, ये अलक्षण उपराम बखाना। शब्द में बताया गया, मतलब त्याग करना, उपराम करना, उपरति त्याग, उदासीनता, छुटकारा पाना विषयों से। निरुद्ध का मतलब बार बार परमात्मा में मन को, विषयों को हटा कर लगाना, उसे निरुद्ध बोला जाता है। योगी योग के योग में जो पारंगत मनुष्य होता है उसे योगी कहा जाता है। ये योग नहीं जो आप लोग हलासन योग करते हैं। योग मतलब जिसने परमात्मा योग के, जो अष्टांग योग की बात कर रहा है, जो अष्टांग योग में जो पारंगत हो उसे योगी कहा जाता है। जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों को सम देखता है, सुख दुख को भी सब में सम देखता है, वही योगी परम श्रेष्ठ है। संकल्पों का त्याग न करना वाला, संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं कहलाता। अगर वो संकल्प का त्याग नहीं करता है, करने वाला कोई भी पुरुष, तो उसे योगी नहीं कहा जाएगा, अकॉर्डिंग टू गीता 6/2 में। फिर उन्होंने गीता में बोला, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्या अहम निग्रहम मन्ये, वायोर इव दुष्करम। मने ये मन बड़ा ही चंचल प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ है और बलवान है, इसीलिए उसका बस में करना मैं वायु को रोकने की भांति ही अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। तो उन्होंने बोला, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। मने अभ्यास और वैराग्य से ही जो है अर्जुन, ये जो है मन जो है इसकी चंचलता पर कंट्रोल किया जा सकता है। फिर स्पृहा मतलब होता है इच्छा, मध्यस्थ का मतलब होता है दोनों ओर की भलाई चाहने वाला। सुहद मतलब, ये टर्म है जो गीता में आए हैं। सुहद मतलब स्वार्थ रहित, सबका हित करने वाला। उदासीन मतलब पक्षपात रहित। अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास बताया है गीता 6/12 में। समम काय शिरोग्रीवम धारयन न चलम स्थिर, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशयश्च न अवलोकयन। मतलब जो है उन्होंने बताया, सीधा योग के बारे में बताया है कि अगर आपका काय सीधा होना चाहिए, सिर और ग्रीवा सीधी होनी चाहिए, स्थिर होना चाहिए, इधर उधर हिलना डुलना नहीं चाहिए। धारयन न चलम स्थिरम, धारिये, इसको धारण करिए और स्थिर रहिए, इधर उधर हिलना न चाहिए। संप्रेक्ष नासिकाग्र मन स्वम दिशश्च न अवलोकनम, और जो है नासिकाग्र में आपको संप्रेक्ष करना है, देखना है, इधर उधर स्वयं दिशश्च न, इधर उधर आपको नहीं देखना है। तो ये योग करने में शारीरिक स्थिति कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बताया है। पर का अर्थ होता है श्रेष्ठ एन माने मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग को पर जाना ही परायण कहा जाता है।
न बहुत खाने वाले, न बहुत खाने वाले, न बिल्कुल खाने वाले, न बहुत शयन करने वाले, न सदा जागने वालों का योग सिद्ध नहीं होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य क्रमशु युक्त स्वप्नबोधस्य योगो भवति दुषा। दुखों का नाश करने वाला योग का यथा योग्य आहार विहार करे, यथा योग कर्म करे, यथा योग्य सोए, यथा योग्य जागने पर ही सिद्ध होता है। तो उन्होंने बताया है योग किसका सिद्ध होता है, तो उन्होंने बोला युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुषः। योगो भवति दुखा, योगो भवति दुखा मतलब युक्त पूर्वक आहार विहार करने से, युक्त पूर्वक चेष्टा करने से, युक्त पूर्वक सोने से, युक्त पूर्वक जागने से ही योग सिद्ध होता है। न कि ऊपर वाला श्लोक में देखें, न अत्य अशन, न बहुत अधिक खाने से, तस्तु योगो अस्ति न च एकांत मनस नतः, न बिल्कुल खाने से, न बहुत शयन करने से, न च अति स्वप्नशीलस्य, वही बात, जागृतो न एव च अर्जुन, न बहुत जागने वालों का योग सिद्ध होता है। मतलब जो उन्हीं का योग सिद्ध होता है जो प्रॉपर अच्छे आहार विहार करते हैं, प्रॉपर ये सब करते हैं, प्रॉपर सोते हैं, प्रॉपर यथा योग कर्म करते हैं, यथा योग्य जागते हैं, उन्हीं का योग सफल होता है। चरक संहिता सूत्र स्थान 17/12 में बताया है कि प्राणः प्राणभृताम यत्राश्रिता सर्वेन्द्रियाणि च यद उत्तम अंगम अंगानाम शिरस तद अभिधीयते। शिरस तद अभिधीयते। प्राणाः प्राणभृताम यत्र आश्रिता सर्वेन्द्रियाणि च यद उत्तम अंगम अंगानाम शिरस तद अभिधीयते। चरक सूत्र 17/12 में मतलब प्राण या वायु, प्राण को वायु भी कहते हैं, प्राण या वायु और समस्त इंद्रियां आश्रित सिर के अंदर रहती हैं और ये सब अंगों में उत्तम होता है। सिर के बारे में क्या बताया कि प्राण वायु और समस्त इंद्रियां सिर में आश्रित रहती हैं और ये सभी अंगों में उत्तम होता है और श्रेष्ठ होने के नाते इसे सिर कहते हैं। तो इसमें जो है समस्त इंद्रियों को आश्रय बताया गया है और प्राण का आश्रय बताया गया है। उसके बाद चरक सूत्र 30/4 में चरक जी ने बताया है कि षडंग अंगम विज्ञानम इंद्रियाणाम अर्थ पंचकम आत्मा च सगुणश्चेत सचिंत्यम च यदि संसृतम। मतलब षडंग अंगम मतलब 6 अंग, कौन कौन? 2 बाहों, 2 जंघाएं, सिर और मध्य शरीर। विज्ञानम मतलब बुद्धि, इंद्रियाण चक्षुरादि इंद्रियां, इंद्रियाण का मतलब चक्षुरादि इंद्रियां। अर्थ पंचकम मने इंद्रियों के विषय, अर्थ पंचकम मने इंद्रियों के विषय। आत्मा च सगुणश्चेत माने सगुण आत्मा और चेत माने मन। चिंत्यम च यदि संसृतम मन के विषय, ये सब मन के विषय हृदय में स्थित रहते हैं। बुद्धि, इंद्री और इंद्रियों के विषय, सगुण आत्मा, मन और मन के विषय सब जो है हृदय में स्थित रहते हैं। माने ये सब
मतलब हृदय में स्थित रहते हैं, ये सब हृदय में स्थित रहते हैं। मानसिक दोष कौन कौन से होते हैं? रजतम, व्याधियों के अधिष्ठान शरीर और मन। मन की परीक्षा भाई उत्तम मन वाला पुरुष हो सकता है, मध्यम मन वाला पुरुष हो सकता है, अल्प मन वाला पुरुष हो सकता है। सात्विक पुरुष का सत्व जो है प्रवर सत्व होता है, जिसे उत्तम बोलते हैं। राजसिक पुरुष का मध्यम सत्व होता है और तामसिक पुरुष का अवर सत्व होता है। तो सुश्रुत सूत्र 35/45 नंबर श्लोक में आया है, सत्ववान सहते सर्वम स अस्तंभ्य आत्ममान मात्मना। मतलब क्या हुआ कि सात्विक पुरुष आत्मा और मन, आत्मा से मन को दृढ़ कर लेता है, आत्मा से मन को दृढ़ कर लेता है। कौन? अस्तंभ्य, सस्तंभ्य मतलब वो आत्मा को दृढ़ का, स्तंभ माने दृढ़ बना लेता है। स्तंभ, स्तंभ मतलब क्या होता है? खंबा होता है। स्तंभ माने दृढ़ कर लेता है। सस्तंभ्य आत्ममान मात्मना, आत्मा से मन को दृढ़ कर लेता है सात्विक पुरुष। उसके बाद राजस अस्तभ्य मानो अन्य, मतलब राजसिक पुरुष जो होता है, राजस अस्तभ्य मानो अन्य, जो राजसिक पुरुष होता है वो उसको दृढ़ करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद सहते नैव तामसः, और तामसिक व्यक्ति जो होता है वो पीड़ा को सहन नहीं कर सकता है। मानसजन्य रोग में जो है मिथ्या योग से जो है, जैसे मैंने असात्म इंद्रियार्थ संयोग, हीन योग, मिथ्या योग और जो है अति योग। तो मिथ्या योग से जो होने वाले रोग हैं उसमें चरक सूत्र 11/39 में बताया है, भय शोक क्रोध लोभ मोह मान ईर्ष्या मिथ्या दर्शनादि मानसो मिथ्या योग, चरक सूत्र 11/39। और भी इसमें बताया गया उन्माद अपस्मार तत्वाभिनिवस, ये सब मानसिक रोग हैं। फिर उन्होंने बोला कि मन का स्थान जो है, कहाँ कहाँ मन का स्थान है, तो हृदय में चरक ने भी बताया, सुश्रुत ने भी बताया, अष्टांग संग्रह, अष्टांग ने माने वाग्भट, वृद्ध वाग्भट जी ने बताया, और जो है वाग्भट जी ने बताया, सारंगधर जी ने बताया, भेल जी ने बताया, अमर कोश जी में बताया, योग दर्शन में बताया, तैत्तिरीयोपनिषद में बताया, गीता में भी भगवान ने बताया। तो हृदय को जो है मन का स्थान बताया गया है इतने। लेकिन हृदय का मन का स्थान जो है सिर भी बताया गया है भेल ने सिर और तालु। इसी नाते यहाँ देखिए हृदय में मैंने भेल को यहाँ भी लिखा है और सिर में भी भेल को यहाँ लिखा है, सिर तालु के बीच बताया है। ये चरक ने विमान के 5/6 नंबर श्लोक में सर्व शरीर बताया है, सभी शरीर में जो है मन का आश्रय बताया है। तो विमान में मन का आश्रय सर्व शरीर सभी बताया है।